मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशक सार्थक संवाद में। जो समय हम भारत की जन्नत कहे जाने वाले, भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के एक खूबसूरत कस्बे में है। नाम इसका गुलमर्ग है। गुलमर्ग में इस समय भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत विंटर गेम्स का सिलसिला चल रहा है। 22 फरवरी से 26 फरवरी तक जो ये दूसरा चरण है, इसमें 4 प्रमुख खेलों के संदर्भ में देश भर से सैकड़ों प्रतिभागी आए हुए हैं और इस आयोजन की जो कमान स्थानीय स्तर पर संभाली हुई है वो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सचिव नुजहत गुल के द्वारा संभाली गई। नुजहत गुल अपने आप में एक चर्चित शख्सियत है। गोल्फ के खेल से जुड़ी हुई हैं। 5 गोल्फ कोर्स जम्मू कश्मीर के संभालने के संदर्भ में उनकी ख्याति रही है। गोल्फ कोर्स मैनेजमेंट के संदर्भ में वो देश की पहली महिला विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इस काम के अंदर अपने हुनर को दुनिया के सामने पहुंचाया। वो आज हमारे साथ में हैं। पिछले 5 साल से वो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सचिव की भूमिका निभा रही है। तो नुजहत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस बातचीत में। और शुरुआत इसी से करते हैं। कश्मीर भारत के संदर्भ में एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश जी, पर वहां पर गोलियों की आवाजों को लेकर ही बाकी देश जानता था। ये खेल और खिलाड़ी वाला सिलसिला कब से चल निकला? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अगर अच्छी चीज़ें भी है। आपने शुरुआत की कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, नहीं, भारत का ताज है। यहाँ गुलमर्ग ही नहीं, पहलगाम ही नहीं, श्रीनगर में इन एंड अराउंड सोनमर्ग बहुत अच्छी डेस्टिनेशंस हैं। टूरिज्म के लिए जाना जाता है, अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो पिछले 5-6 साल से एक बड़ा फोकस्ड अप्रोच रहा है भारत सरकार का और JNK UT एडमिनिस्ट्रेशन का कि बच्चों को एक ऑल्टरनेट देना है, बच्चों को इंगेज करना है स्पोर्ट्स के प्रति। क्रिकेट यहाँ बहुत पॉपुलर है, फुटबॉल यहाँ पॉपुलर है। तो पिछले 5 साल से क्रांति स्पोर्ट्स को लीग के तौर पे लिया गया है। क्रांति इन द सेंस कि लाइक इट वाज टेकन ऑन ए मिशन मोड। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद इवेंट्स, इक्विपमेंट्स, बच्चों की स्पॉन्सरशिप्स। JNK सरकार में पहली बार 2022 में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। पॉलिसी यहाँ नहीं थी, तो पॉलिसी बनी। पॉलिसी फ्रेमवर्क को हमने ज़मीनी सतह पे लाया। बच्चों को DBT मोड में स्पॉन्सरशिप्स देने लगी, बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया नेशनल्स में, बच्चों की ट्रेनिंग की। आपको जान के हिमांशु जी बड़ी खुशी होगी, भारत सरकार ने हाईएस्ट नंबर ऑफ खेलो इंडिया सेंटर JNK को दिए हैं। पूरे भारतवर्ष में जहां हर डिस्ट्रिक्ट को 1 सेंटर है, यहाँ 5 है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि एक कॉन्शियस एंड कंसेंसस अप्रोच भारत सरकार ने लगाया, JNK UT एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया कि यहाँ के बच्चों को मौके फराहम करने हैं। जो पहले दशा थी उसको अगर दशा चेंज करने में तो श्रेय जाता है भारत सरकार को, श्रेय जाता है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी को, श्रेय जाता है अभी उमर सर को जो हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी है उनको, बिकॉज उन्होंने इस चीज़ को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। तो कल भी आपने देखा होगा कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने कहा है कि हम एक्सटेंड करेंगे, हम आर्टिफिशियल स्नो करेंगे, हम बेहतर तरीके से चीज़ें करेंगे। अभी आपने देखा ऊपर एक नया ड्रैग लिफ्ट भी लगा है। तो मैंने एथलीट से बात की, मैंने स्कीयर से बात की, टूरिस्ट से बात की। वो उस चीज़ को लास्ट ईयर के तौर पे कंपेयर करके कहते कि इस साल बेहतर हो रहा है। सो दैट इज इस ड्रैग लिफ्ट की वजह से बच्चे बड़ी आसानी से ऊपर चले जाते हैं और वापस करके। तो हमारी भी कोशिश रही है। आपको हिमांशु जी पता है, स्पोर्ट्स के हवाले से हम से शुरुआत नहीं की है, बल्कि हमारे स्लेट में तो माइनस से हमने शुरुआत की। तो इंडोर फैसिलिटीज, लेकिन आप माइनस से शुरुआत कर रही है, पर जिस संस्था के आप सचिव हैं उसका इतिहास तो 66 साल का है। अगर 1960s में ये काउंसिल अस्तित्व में आई थी, तो ये काउंसिल वस्तुतः एक्टिव कब से बने से? आई थिंक पिछले 5-8 साल से ही एक सीरियस अप्रोच दिया गया है गेम्स के तहत। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी संस्था तब तक आगे बढ़ नहीं सकती कि जब तक सरकार का एक फोकस्ड अटेंशन ना हो, फंडिंग ना हो, पॉलिसी ना हो। तो एक पॉलिसी आई। सो इट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट एन इवेंट कि किसी डिपार्टमेंट ने ये किया और खत्म हुआ। नहीं, इंडोर तब तक कामयाब नहीं थे, मेरा प्ले फील्ड तब तक कामयाब नहीं है, मेरा इक्विपमेंट लाना तब तक कामयाब नहीं है, जबकि मेरा बच्चा घर वाले उसको जाने ना दे गेम्स में। आज ये हालात है कि हर घर से बच्चा कोई ना कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है।
आज ये आप प्ले फील्ड्स के बाहर देखेंगे कि बच्चा अगर अंदर खेल रहा है तो माँ बाप बाहर वॉक कर रहे हैं। आज माँ बाप खुद भी अपने बच्चों को गेम्स के तरफ, मैं अपने जमाने की बात करूं तो गेम्स के लिए उतनी तवज्जो नहीं थी। गेम्स में जाने के लिए पेरेंट्स सोचते थे कि ये दरबदर हो जाएगा, दरबदरी करेगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा। आज के माँ बाप को पता लग गया है कि बच्चे को अगर सोशल इविल से दूर रखना है, ड्रग्स से दूर रखना है, अगर उनको एंटी सोशल एक्टिविटीज से दूर रखना है, अगर बच्चे का करेक्टर बिल्ड करना है, स्पोर्ट्समैनशिप बिल्ड करनी है, डिसिप्लिन बिल्ड करना है, नेशन बिल्डिंग का पार्ट बनाना है, तो स्पोर्ट्स इज अ वे। और बच्चों को हम सेलिब्रेट करते हैं। हिमांशु जी, क्या बदला है जम्मू कश्मीर में? मैं परसों किसी से बात कर रही थी और उनको मैंने कहा कि शोपियान में एक छोटा सा विलेज है और वहां की बच्ची को नेशनल में पार्टिसिपेट करना था। सिलेक्शन हो गई, उसकी कारकर्दगी अच्छी रही थी यूटी लेवल पे, तो उनके पेरेंट्स बड़े परेशान थे। कहते कि ये कभी गांव छोड़ के नहीं गई है, ये कभी अकेले बस में बैठ के नहीं गई है, तो ये प्लेन में बैठ के कैसे बाहर जाएगी। मैंने उनको हौसला दिया, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको अपने पूरे जो टीम के साथ मैनेजर्स कोचेस जा रहे थे उनसे बात कराई, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वो उन्होंने बच्ची को जाने दिया। उसने नेशनल लेवल पे सिल्वर जीता यूशु में। और जब वो वहां से बाहर से इधर वापस आई, शी वॉज रिसीव्ड विद सच ए ग्रेट वेलकम बाय होल विलेज। शी वॉज पुट ऑन ए ट्रक। तो पूरा विलेज जहां जहां से वो गुजरी, उन्होंने मिठाइयाँ, हमारे में कश्मीरियों में सेलिब्रेशन कैसे होती है, हम मिठाई फेंकते हैं, सो दैट इज कंसर्ट लाइक बड़ी इज्जत अफजाई हुई। तो बच्चियों की अचीवमेंट्स, वो भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट को पूरा गांव सेलिब्रेट कर रहा है, वो बदला है स्पोर्ट्स ने। यहाँ पे बच्चियां आ रही है। आपका तो इस हैसियत में होना अपने आप में हमारे को अचंभे में डालता है। भाई जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तो छोड़िए, देश के संदर्भ में ही महिलाओं को मौका देने के संदर्भ में सवाल रहे हैं। आप मौके तो दीजिए। और जम्मू कश्मीर पर जानना आपसे ये है, सोसाइटी की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? नहीं, अभी मैं अपॉर्चुनिटीज टू विमेन और नॉट। मैं समझना ये चाहता हूँ नुजत गुल के संदर्भ में, भाई जम्मू कश्मीर ने स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 में लाई और नुजत गुल स्पोर्ट्स में 2002 से दिखाई दे रही है। इस विरोधाभास पे भी थोड़ा समझना है कि आप स्पोर्ट्स में ऐसे माहौल के बीच में, जब 90 से कश्मीर आतंकवाद की चपेट में था, महिलाओं का सड़क पर रहना मुश्किल था, तब आप खेल में जौहर कैसे दिखा लिए? आप इस मुकाम तक कैसे पहुंच गए? थोड़ा ये भी बताएंगे। ये आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वाज बोर्न इन अ होम जहां माँ बाप पढ़े लिखे थे, एक अच्छा माहौल था। मैं वही बात कहूंगी, मेरे पेरेंट्स ने कभी पेट्रियार्कल सिस्टम में बिलीव नहीं किया। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, पढ़ाती थी, मेरी नानी पढ़ी लिखी थी, मेरी बहन पढ़ी लिखी है। ये जब पढ़े लिखे हैं तो अपनी बेटियों को, आने वाली पोत को भी वो पढ़ाई लिखाई की तरफ डाल देते हैं। आई वॉज आस्क्ड इन 12th जब हम एग्जाम देते, वेयर डू यू वांट टू गो? मुझे फ्लोरिकल्चर की तरफ, घास फूस की तरफ बड़ा इंटरेस्ट था। सो आई वॉज अलाउड टू मेक माई ओन चॉइस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे से पहले कोई भी सचिव स्पोर्ट्स काउंसिल की महिला नहीं रही। आई एम द फर्स्ट लेडी। सो वो भरोसा ऑनरेबल एलजी साहब का तब का, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी तब के चीफ सेक्रेटरी साहब का, कि ये चला पाएगी। एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने के लिए ड्राफ्ट मुझे करने के लिए कहा, आई डिड इट एंड इट वाज लाइक्ड एंड वो प्रोमुलकेट की गई। तो वो भरोसा पूरे सरकार का, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, एक लेडी ऑफिसर। सरकार बदलने के बाद भी भरोसा कैसे रहेगा? सरकार बदलने के बाद भी भरोसा कैसे रहेगी? काम बोलता है, हमने काम करके दिया है, हम काम करते हैं। मेरी जगह किसी और को भी लाएंगे जो पॉलिसी फ्रेमवर्क में उनको काम करना है, काम करेंगे। आपने बताया कि आप पहली महिला है जो स्पोर्ट्स काउंसिल की सचिव बनी। जी। कितना बर्दाश्त कर पाया पुरुष प्रधान समाज? I would not like to answer that question. चलिए अपन बात इक्वल अपॉर्चुनिटीज की है हिमांशु जी। देखिए, मैं इस खेल पर लौटता हूँ। हम जगत जननिया है जी। हम पूरी सृष्टि का जो ये निजाम है ना, वो तो ठीक है, पर हालात तो हम लोग देखते ही है ना। तो हालात आपके बनाए हुए हैं ना जी। तो आप दे दीजिए ना औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल सपोर्ट, इक्वल कॉन्फिडेंस। तो शायद वो मौके मिलेंगे इंशाल्लाह, जरूर, क्यों नहीं है। आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। तो अब अपन आते हैं इस खेलो इंडिया के संदर्भ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था फिट इंडिया जी, जिसका एक हिस्सा बना खेलो इंडिया। खेलो इंडिया में विंटर गेम्स आए। विंटर गेम्स के आयोजन स्थल के तौर पर कश्मीर भी आया, गुलबर्ग भी आया। पहला विंटर गेम और 6वां विंटर गेम। तब से अब तक के सफर को थोड़ा सा
बताइए क्या बदला इन 5-6 साल में? मैं सेकेंड एडिशन में, मैंने पहला एडिशन तो लाइक इट वाज ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट, जल्दी जल्दी हुआ था बिकॉज कोविड भी था तब, तो उतना मतलब इलाबोरेट नहीं हो पाया था. आई रिमेम्बर व्हेन आई जॉइंड दिस डिपार्टमेंट, खेलो इंडिया वाज आई थिंक 3 weeks अवे. जी. तो 3 weeks में द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट वाज गिवन टू मी वाज कि आप पहले फटाफट खेलो इंडिया करवाओ. और सबसे बड़ा ये जो चैलेंज था कि गुलमर्ग वाज फुल, सारे अकोमोडेशन ये थी, तो बहुत सारी लेवलों पे इंटरवीन करके आई वाज एबल टू गेट ऑलमोस्ट 450 रूम्स जी. out of this limited accommodation also. Everybody cooperated. I'm very thankful कि यहाँ के जितने तो जो भी बुक थे उनको धक्के देके बाहर निकाले, कैसे बाहर निकाले थे? नहीं. हमारा अप्रोच कभी वैसा नहीं रहा है. कश्मीरी कमरे कैसे कब जाए? होटलियर्स, यहाँ के होटलियर्स ने कैंसिल करके हमें कमरे दिया, नुकसान उठा के उन्होंने खेलो इंडिया का सपोर्ट किया है. जी. प्लीज ब्रिंग दैट ऑन रिकॉर्ड. खेलो इंडिया में हम सब्सिडाइज रेट्स पे कमरे लेते हैं. जो इनका ऑनलाइन रेट आपको दिखेगा ना, उस रेट पे खेलो इंडिया को कभी नहीं देते हैं. सो दैट इज द लेवल ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स हियर. क्यों देते हैं? बिकॉज वो चाहते हैं यहाँ खेल हो, वो चाहते हैं कि गुलमर्ग की पब्लिसिटी हो, वो चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ से बच्चे आए. बिकॉज ये बच्चे जब बाहर चले जाते हैं, ये फोटोग्राफ्स उठाते हैं, ये रीले बनाते हैं, ये बात करते हैं गुलमर्ग की, इन ए वे इट इज देयर पब्लिसिटी. और कश्मीरी बाय नेचर इज वेरी वेरी हॉस्पिटेबल. अतिथि देवो भव की मिसाल अगर आपको देखनी है वो आपको कश्मीर में मिलेगी. तो इन 5 साल में कितने टूरिस्ट बढ़ गए, या लोग डिस्काउंटेड रेट पे रूम तो उपलब्ध करा दिए और लोग आने के संदर्भ में इंतजार करते लोग रहे? तो आते हैं. और देखो टूरिज्म फिगर, बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन टू टॉक अबाउट टूरिज्म, बट मैं ये कह रही हूँ कि मेरे खेलों का इम्प्रिंट भी टूरिज्म पे पड़ता है एंड द इम्प्रिंट इज पॉजिटिव. अभी यहाँ लोग आए, वो एथलीट्स के साथ फोटोग्राफ उठा रहे थे एंड दे वर नोइंग कि व्हाइल दे वर इन गुलमर्ग तो खेलो इंडिया इज हैपनिंग. सो दैट इज द विजिबिलिटी खेलो इंडिया गिव्स टू टूरिज्म, गिव्स टू गुलमर्ग. थोड़ा अंतर दिखता है खेलो इंडिया में, और जब हम स्पोर्ट्स गेम देखते हैं तो एक बिल्कुल बना हुआ दायरा होता है जिसमें खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी अपने प्रदर्शन करते हैं, उसके अंदर जीतते हैं, उस अंदर प्रस्तुत है. यहाँ पर हम घूम रहे हैं, बगल से खिलाड़ी भी जा रहा है, सैलानी भी जा रहा है, कब दोनों मिल गए पता ही नहीं चल रहा है. जी. तो कुल मिलाकर खेलो इंडिया के अंदर जो ये आयोजन है, इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? किसी भी खेल का क्या कंसेप्ट है? किसी भी सरकारी प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये इट इज एंगेजमेंट इन अ पॉजिटिविटी. इट इज क्रिएटिंग ए वेरी नाइस इकोसिस्टम ये फॉर यूथ. आप देखिए अभी ऊपर में थी तो खेलो इंडिया के एथलीट्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग देम, तो बैठ के लोकल बच्चों के साथ वहां मैगी खा रहे थे. ये तो कोई गा रहा था, कोई सेल्फी बना रहा था, कोई रीले बना रहा है. सम ऑफ देम वर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड डेज व्हेन दे यूज्ड टू क्लाइंब अप Yeah. on the horses and go till the other trekking areas, and they were exchanging आइडियाज एक्सचेंज हो रही है, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, दोस्ती हो रही है. खेलो इंडिया के एथलीट यहाँ, मैंने कहा आप यहाँ आए, आपने कितने दोस्त बनाए? कहते फिलहाल ये 4 बन गए. जी. So that is the motto of these games. That is the cultural exchange that should happen. A child from Dev and Daman should come here and meet the child of Kashmir and know the beauty of Kashmir. यहाँ से जाके वो हमारी बात करेगा, अपने दोस्त की इसके साथ बातें जो की है वो एक्सचेंज करेगा. That is the basic मकसद of खेलो इंडिया. और क्या है? तो आप तो विंटर गेम्स 2 हिस्सों में होते हैं, एक लद्दाख में, दूसरा गुलमर्ग में. गुलमर्ग में क्या अंतर है दोनों जगहों में? वहाँ आइस गेम्स होती है जी. और यहाँ स्नो गेम्स होती है. जी. वहाँ आइस को जमने में और सस्टेनेड वे चलाने के लिए वातावरण सही है. वहाँ स्नो नहीं होती. स्नो यहाँ होती है तो स्नो गेम्स यहाँ होती है. जी. पहले दोनों यहाँ होती थी. जी. अब उन्होंने आइस गेम्स वहाँ शिफ्ट की है बिकॉज Jammu and Kashmir, Ladakh, they were a state together. So some part of it has gone there also. So they are very capable in holding the ice games over there. पर व्यवस्थाओं की दृष्टि से क्या महसूस करती है आप? क्या जो खिलाड़ी दूर दराज से यहाँ आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं उनके मनोनुकूल हो पाती हैं, या आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी और काम करने की जरूरत है, चीजें और बेहतर Gulmarg has its own limitations. Please understand that. This is a very ecologically sensitive zone, very fragile zone.
होने को तो यहाँ पे 100 5 स्टार बन सकते हैं, बट एक कॉन्शियस एफर्ट है कि गुलमर्ग की जो ब्यूटी है, इसका जो इकोसिस्टम है, इसकी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहे। तो कंक्रीट जंगल में गुलमर्ग ना तब्दील हो। अदरवाइज होटल बनाना बड़ी बात नहीं है, इन्हीं होटल्स में एथलीट्स को ठहराना, उनको बेहतर फैसिलिटी देना, नाइस बेड, ब्रेकफास्ट, लंच और उनकी हीटिंग का इंतजाम करना, तो हमारी कोशिश पूरी रहती है, पूरी सरकार की कोशिश रहती है कि बच्चा यहाँ आए, रहे, खेले, खाए, पिए और अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए। भारत सरकार और राज्य सरकार का समन्वय आयोजन के संदर्भ में क्या महसूस करते हैं? जिस तरीके का आयोजन होना चाहिए वैसा आयोजन यहाँ हो पाता है? जी हो जाता है। OCEC है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटीज है, भारत सरकार के लोग हैं, स्थानीय सरकार के लोग, सचिव उसमें हैं, सब एक साथ जुड़ के ऑल गवर्नमेंट अप्रोच लगा के इन गेम्स का आयोजन करते हैं। तो खिलाड़ियों की भागीदारी वक्त के साथ बढ़ रही है? बढ़ रही है। आंकड़ों की शक्ल में बात करें तो I would not be able to tell you the exact figures, but it is on rising trend. तो जो खिलाड़ी यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, भविष्य के संदर्भ में ये खेल उनकी किस तरीके से मदद करता है? देखिए, ऑलरेडी वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर कि उनके निर्देश के अनुसार खेलो इंडिया को अब नेशनल लेवल एक्रेडिशन मिल गई है। सो कोई भी बच्चा यहाँ पे आता है तो उसको नेशनल लेवल इवेंट की पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल जाती है। अगर वो मेडल टैली लेके चला जाता है तो यहाँ के बाद जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में है तो यही रेटिंग लेके फिर उनको हायर पोडियम्स। सो दिस इज द बेसिक लेवल टू रीच द नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल पोडियम्स। और सबसे बड़ी बात है, अपार्ट फ्रॉम मेडल्स, जो कि रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का मैं एक भाषण सुन रही थी, वी शुड नॉट बी वेरी much after the medals. It is engagement of youth, it is experience of youth, it is the volunteerism in youth, it is the overall look and feel of these games. When a person comes here, when an athlete comes here, when a technical staff comes here, when a CDM comes here, how he feels about the place, that should be the part of the integration of India. मेडल्स तो ठीक है, आर्थिक रूप से भी खिलाड़ियों को कोई मदद दे पाते हैं आप लोग? जी, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारी जितनी भी स्पॉन्सरशिप्स है पहले वो एसोसिएशंस को दी जाती थी। अब सारी जो आर्थिक जो सुविधाएं हैं, आर्थिक मदद जो होती है वो DBT मोड में खिलाड़ियों के अकाउंट में चला जाता है। तो जब जम्मू कश्मीर में ये आयोजन होते हैं, विंटर गेम्स के लद्दाख में होते हैं, पूरे देश से ही खिलाड़ी आते हैं, 30 राज्यों के प्रतिभागी हैं। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का प्रदर्शन क्या है? आयोजन ही अच्छा कर रहे हैं, ये यहाँ के खिलाड़ी भी कुछ कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, लेवल ऑफ गेम, लेवल ऑफ स्किल, लेवल ऑफ टेक्निक इज वेरी एडवांस्ड। यहाँ बर्फ है, यहाँ बच्चे खेलते हैं, बच्चों का लेवल ऑफ एक्सपोजर भी अच्छा है। बट आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो मेडल्स है यूजुअली स्पोर्ट्स बोर्ड्स ऑफ आर्मी ले जाती है, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अ स्पोर्ट फॉर देम, इट इज़ अ ट्रेनिंग स्किल, बिकॉज वो हाई अल्टीट्यूड वारफेयर के लिए तैयार होते हैं, उनकी ईयर राउंड ट्रेनिंग होती रहती है और ओबियसली उनकी फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं हमसे बहुत बेहतर है। तो मोस्ट ऑफ द मेडल्स गो टू आर्मी बिकॉज उनका जो ट्रेनिंग स्पैन है, उनका जो ट्रेनिंग टेक्निक है, they actually train them for the warfare at high altitude like skiing and other things. तो उनकी कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज्यादा and we should learn from that. That's a learning experience for the आर्मी का तो ठीक है, पर राज्यों के स्तर पर भी मैं पदक तालिका देखता हूँ तो जम्मू कश्मीर काफी नीचे है। जी, हरियाणा, तेलंगाना, ये राज्य भी आपसे ऊपर दिखाई देते हैं। जी, जी। आप जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव हैं, जी। इसको किसी चैलेंज के रूप में ले रहे हैं आप लोग? Yeah, it's a challenge. It's a learning and it's a learning experience for us. कि how do we do a betterment in our medal tally, participation and gate skill. अभी तक साई का सेंटर भी यहाँ पे ना बन पाया पूरी तरीके से, जी, तो आपको नहीं लगता है कि आपकी इच्छाएं बहुत हैं हाँ, और उसके अनुसार तंत्र के स्तर पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से बात चल रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में बनाना है। उसके लिए हमने सबसे पहले कंसल्टेंट्स के लिए बात करनी है। रिसेंटली हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई है भारत सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को यहाँ लाया जाए। कंसल्टेंट्स को ऑब्वियसली यहाँ पे उस लेवल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहीं भारतवर्ष में अभी है नहीं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फॉरेन कंसल्टेंट्स टू कम एंड हेल्प अस इन दैट, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स इस पे काम कर रही है एंड सून ही आपको एक अच्छी खबर मिल जाएगी। तो अब आखिरी बिंदु पे आते हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देश को अरसे तक ये शिकायत रही कि यहाँ के बच्चों ने कॉपी किताब और खेलों के स्थान पर
वक्त जरूरत पत्थर उठाए, ये शिकायत रही बाकी हिस्सों में, खबरों की शक्ल में आई। अब जम्मू कश्मीर के बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आपने देखा होगा कि अभी आपके जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथों में सीखी स्कीज है। मेरे साथ आप शहर में चलिए, आपको हर प्लेग्राउंड में उनके हाथ में बैट दिखेंगे, बॉलें दिखेंगी। वो कुछ करना चाहते हैं, देश के धरोहर में शामिल होना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाना चाहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और भारत सरकार बढ़ चढ़ के उनको फैसिलिटीज़ दे रही है। बात अपॉर्चुनिटीज़ की है, बात इंगेजमेंट की है, बात मौके फराहम करने की है। और भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार मिलके इनको वो मौके फराहम कर रहे हैं। तभी आपने देखा होगा कि हमारा डबल डिजिट मेडल बढ़ के अब 4 डिजिट मेडल हो गया है। जहां यहाँ 2019 से पहले 5,000 या 5 लाख लोग पार्टिसिपेट करते थे गेम्स में, वो 80 लाख हो गया है। जहां यहाँ पे एक इंडोर होता था शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम के नाम से, अभी 34 इंडोर्स हैं। जहां यहाँ हॉकी का एक स्टेडियम होता था जम्मू में और श्रीनगर में ये TRC स्टेडियम था फुटबॉल का, अभी आपके पास ऑलमोस्ट 12-13 सिंथेटिक टर्फ्स बन गए हैं, वॉलीबॉल कोर्ट्स बन गए हैं। ये तभी बन पाए हैं ना कि जब बच्चे बढ़ चढ़ के आते हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तब तक बन के कामयाब नहीं होता उसमें ना खेले। अगर आप यहाँ देखेंगे जितनी भी पब्लिक डिमांड्स में है, डिमांड ऑफ एवरी MLA, एवरी लोकल लीडर, एवरी यूथ लीडर इज की हमें एक स्टेडियम बना के दो। तो जैसे हर मोहल्ले में अपनी 1 ईंट की मस्जिद होती थी, अब वो 1 ईंट का स्पोर्ट्स स्टेडियम भी ढूंढते हैं। ये बदला है जम्मू कश्मीर में। तो कुल मिलाकर ये हमने खुलकर बातचीत की जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सचिव नुजरत गुल से, और उनकी बातचीत से निकल कर आ रहा है कि कश्मीर केवल कागजों में नहीं बदल रहा, जमीन पर भी बदल रहा है। कश्मीरी अब अपने आप को देश की मुख्य धारा में पूरी तरीके से शामिल कर रहे हैं। कश्मीर के बच्चे अपना भविष्य और देश का भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र खेल भी है। अब बच्चों को स्टेडियम चाहिए, सुविधाएं चाहिए, सहूलियत चाहिए, ताकि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सके। अब देश की सरकार और देशवासियों की जिम्मेदारी है कि उन अपेक्षाओं को पूरा करें। उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चों की ये चाहत देश पूरा करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए आप सारा बड़ा।